नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। जैसे हमने कई राजनीतिक चर्चों पर चर्चा दिखाने का कार्य किया और कहीं चलते फिरते चर्चा दिखाई, और आज हम आ गए हैं चाय पे चर्चे पर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जहां पर तमकुही और हिंदू युवा वाहिनी का नाम लिया जाता है, वहां पर एक नाम अछूता नहीं रहता है, धर्मेंद्र सिंह। और धर्मेंद्र सिंह इस समय चर्चे में बन चुके हैं। ऐसे में कहा जाए तो यहाँ तमकुही के हर गलियों में इनका बैनर लग रहा है और उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। तो हम इनसे करेंगे खास मुलाकात। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ के दर्शक बंधु एवं तमकुही के जनता जनार्दन, होली में मेरे तरफ से भाईचारा का महापर्व होली व शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। सर, जैसे आपका एजेंडा है, आप जैसे आपका लोगो लग रहा है, बैनर लग रहा है, आप नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में उभरना चाहते हैं, तो आपका एजेंडा क्या होगा? किस एजेंडे के तहत चुनाव लड़ेंगे सर? भय, भूख और भ्रष्टाचार। आप जानते हैं कि प्रदेश में एक अच्छे नेतृत्व की सरकार है, उसके बाद भी सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे सर, जैसे आपको देखा गया है कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेना, जैसे कहीं पर किसी का उत्पीड़न होता है तो आपकी टीम या आपके संगठन के जितने भी लोग रहते हैं, इन सब लड़ाइयों को लड़ने का कार्य करते हैं। तो क्या तमकुही के बस अड्डे के लिए आपने कभी आवाज़ उठाया है कि नहीं उठाया सर? तमकुही चूँकि जो युवा थे उन्होंने तमकुही का टेंडर करवा दिया। न यहाँ बस अड्डा की सुविधा थी, न यहाँ शौचालय की सुविधा थी, न ही पड़ाव अड्डे की सुविधा है। तो हम लोगों ने इसका विरोध भी किया अपने ही सरकार में। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंड को रुकवाया। आज उस पे काम चल रहा है, शौचालय का काम चल रहा है। अभी बस अड्डे का जगह नहीं मिल पाया है। सर, एक और बात होती है, जैसे आज सर हम जब तमकुही की दशा देखते हैं तो हमको सीएससी याद आ जाता है। हम कई बार सीएससी की चर्चाएं करते हैं, और जब सीएससी की चर्चाएं करते हैं तो कहीं से कहीं हमको याद आता है कि आप लोगों की टीम जो थी सीएससी को भी घेरने का कार्य किया था, लेकिन इस समय भी वो व्यवस्थाएं सही नहीं हुई है सर। तो क्या आप अगर यहाँ के नेतृत्व को संभालेंगे तो क्या वो व्यवस्थाएँ सही हो पाएंगी? जब हम यहाँ के नेतृत्व को संभालेंगे तो इसकी व्यवस्थाएं पूर्णतः सही करेंगे, इसलिए कि अभी तो कुछ सही हुआ है। इसके पूर्वत सरकार में इससे भी बदतर दशा थी सीएससी केंद्रों की, तभी हम लोग इसका घेराव करते थे। आज कुछ सुविधाएं सुधरी हैं और उसके बाद जब हम अध्यक्ष हो जाएंगे तो और सुविधाओं को आगे बढ़ाएंगे और सुविधाओं को देखेंगे। सर, एक बात और देखी जाती है, जैसे मतलब जब आप उस क्षेत्र से हैं जहां पर तमकुही ब्लॉक ही नहीं, विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ तहसील परिसर भी है, तो इस परिसर क्षेत्र में कई प्रकार की दुविधाएं आती हैं। जैसे एसडीएम साहब सही समय पर बैठते नहीं हैं, कई लोगों की जन समस्याओं को सुनते नहीं हैं। तो क्या अगर आप सत्ता संभालेंगे तो इन सब विषय वस्तुओं पर क्या करेंगे? इन सब विषय वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और समय के साथ सबको अपने अपने जगह पे बैठा दिया जाएगा। जो समय पे अपने जगह पे बैठेगा उसको यहाँ नौकरी मिलेगी, वरना यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करवाने का भी कार्य किया जाएगा। सर, जैसे मतलब जब बात आती है, जब राजनीति की बात आती है तो शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की बात आती है। रोजगार के विषय में आप युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? रोजगार, स्वरोजगार की व्यवस्थाएँ कराई जाएगी यहाँ पे तमकुही की जनता के लिए। और जैसे सुरक्षा की बात आती है सर, तो आप प्रशासनिक क्षेत्र में भी हैं। प्रशासनिक क्षेत्र जो तमकुही चौकी है, उस चौकी के चौकी प्रभारी महोदय या इस थाना परिक्षेत्र में कई लोगों पर विशेष दबाव दिया जाता है। तो इन सब प्रशासनिक विभागों में आपका स्तर क्या रहेगा सर? प्रशासनिक विभागों में सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं, आज के समय में भी, और उस समय भी जब हम होंगे तो प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बना के रखेंगे। जैसे आप जानते हैं सर कि पेंशन की बात आती है, कई बुजुर्ग भी आपसे जुड़े होते हैं, और आज हमने आपकी बैकग्राउंड पढ़ा और बैकग्राउंड के बारे में जाना
तो आप कई मामलों को लेकर महिलाओं के पेंशन, विधवाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों की पेंशन को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वो सभी लोग आपके साथ रहेंगे? सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे और आम जनता के सहयोग से ही मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया हूं। जैसे मुझे अभी चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, लेकिन आम लोगों ने कहा कि आप भी चुनाव लड़िए, हम लोग आपको एक प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद हम अपने आप को क्षेत्र में उतारे हैं, चुनाव के क्षेत्र में। सर एक बात बताइए, आप मतलब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे सर? हम चूँकि हिंदू वाहिनी संगठन से हैं और हम बीजेपी से के बैनर तले आएंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। सर देखा जा रहा है कई मतलब जैसे आपके टीम से भी कई लोग सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, या अन्य बीजेपी के दिग्गज लोग भी लगे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, तो क्या इस रेस में आपका भी नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? मेरा नाम जरूर आएगा, इसलिए कि जो भी अगर जो इसमें आएंगे मेरे द्वारा बनाए हुए मेरे बाद के कार्यकर्ता हैं। मैं लगातार आज 14 सालों से संगठन में कार्यरत हूँ। पहले हिंदू नेता के नाम से 5-6 साल अपनी सेवा दिया हिंदू जनमानस को। उसके बाद 2013 में मैं हिंदू वाहिनी से ब्लॉक अध्यक्ष बना, तब से आज तक लगातार कार्य करता हूँ हिंदू हित के लिए। और जैसे सर क्या उस बीजेपी की रेस में आपका भी नाम आ रहा है, तो क्या मुद्दा बीजेपी से ही रहेगा सर आपका? जी बीजेपी से ही रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज। कैमरामैन के साथ राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।